भारत का ब्रह्मास्त्र कही जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल, जिसकी अब दुनिया दीवानी हो गई है। पलक झपकते ही टारगेट को खाक करने का मादा रखने वाली इस मिसाइल को लेने के लिए मुस्लिम मुल्कों में होड़ मची हुई है। ब्रह्मोस के अरब देशों वाले खरीदारों की लाइन बढ़ती जा रही है और इसी से खलीफा एर्दोआन और शहबाज की टेंशन भी सातवें आसमान पर पहुंच गई है। शेख नहयान बिन जायद अल नहयान, इन्होंने ही नेवडेक्स का इनॉग्रेशन भी किया है। इस नेवडेक्स के अंदर लगभग 1560 एग्जीबिटर्स हैं, 65 अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग हथियार लेके आएंगे। ये सबसे पहले जाते हैं ब्रह्मोस को देखने कि ब्रह्मोस कहां है और ब्रह्मोस कितना बेहतर है, क्योंकि यूएई के अंदर लगातार बातचीत चल रही है भारत के ब्रह्मोस को लेने की। जैसे गाजा में जंग, यूक्रेन में जंग या कोई फड्डा पड़ जाए, और इसलिए लोग समझते हैं कि अगर इंडिया के साथ ताल्लुकात ज्यादा अच्छे हों, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में आगे जा रहा है, अपने वेपन्स भी बना रहा है, जहाज भी बना रहा है, सबमरीन्स भी बना रहा है, तो हो सकता है कि वो एक गारंटी हो इन टाइम्स ऑफ पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंस, वो एक ऐसा मुल्क हो जिससे हमारी सप्लाई चेन सिक्योर रहे। क्यों दुनिया हमें छोड़ गई? पहले हम कहते थे जी वो नहीं जी नहीं, इनके करीब नहीं जाना जी, ये हिंदू हैं। अब बताएं मुझे क्या लेंस है अरब वर्ल्ड का, कि अरब वर्ल्ड हर जो मुस्लिम मुल्क हैं वो इंडिया को किस लेंस से देख रहे हैं। इट मींस कि हमने माजी में जो सारे का सारा प्योर लेंस था देखने का, वही उन्होंने चेंज कर दिया। सो जो फ्रेमवर्क हमने लगाया हुआ था, जो फ्रेमवर्क हमने अरब वर्ल्ड के आगे रखा हुआ था, उस फ्रेमवर्क को उन्होंने उखाड़ के पीछे रख दिया। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान स्पीड में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरबिया के साथ यूएई बड़ी के तादाद में जो है वो भारत के ब्रह्मोस मिसाइल देखने आए थे और खरीदने का पूरा प्लानिंग बना हुआ है, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान की मीडिया हैरान है कि भारत का वेपन का डिमांड जो है मुस्लिम कंट्री में भी कितना डिमांड बढ़ता जा रहा है। दोस्तों इस बात को लेकर के पूरे पाकिस्तान की मीडिया में चर्चा बना हुआ है कि भारत कितना आगे बढ़ता जा रहा है। भारत की टेक्नोलॉजी, भारत की आईटी, भारत खुद सबमरीन बना रहा है, जहाज़ बना रहा है, हेलीकॉप्टर बना रहा है, और यहाँ तक कि जो है बड़ी बड़ी घातक मिसाइलें बना रहा है, जिसको देखकर पूरा पाकिस्तान के लोग हैरान हैं। और पाकिस्तान में जो है साइकिल तक नहीं बन पा रही है, सोचने वाली बात है। इस बात को लेकर के पाकिस्तान के लोग हैरान हैं। आपको बता दें कि चीमा साहब भी बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रहे हैं वीडियो में। आप अरब देशों में भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड तेजी से बढ़ती जा रही है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ब्रह्मोस हिट हो चुकी है। इसके पीछे है इसकी ताकत। ये वो मिसाइल है जिसके काट अब तक कोई दुश्मन देश बना नहीं पाया है। नेवडेक्स, जो कि यूएई के अबू धाबी के अंदर अभी चल रहा एक नेवल डिफेंस एग्जीबिशन है। शेख नहयान बिन जायद अल नहयान, इन्होंने ही नेवडेक्स का इनॉग्रेशन भी किया है। इस नेवडेक्स के अंदर लगभग 1560 एग्जीबिटर्स हैं, 65 अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग हथियार लेके आएंगे। ये सबसे पहले जाते हैं ब्रह्मोस को देखने कि ब्रह्मोस कहां है और ब्रह्मोस कितना बेहतर है, क्योंकि यूएई के अंदर लगातार बातचीत चल रही है भारत के ब्रह्मोस को लेने की। इवन न केवल यूएई के अंदर बल्कि ग्लोबल लेवल पे 10 से ज्यादा देश जो हैं वो मांग कर रहे हैं ब्रह्मोस और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम आकाश की। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो, यूएई, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट भारत के ब्रह्मोस को लेना चाहते हैं। यहाँ पे यूएई और सऊदी अरेबिया ने तो क्लियर कहा है कि हम लैंड बेस्ड वेरिएंट के अंदर इंटरेस्टेड है। सर, कतर के अमीर जो हैं वो भारत पहुंचे हैं। मोदी जी ने जाके उनको एयरपोर्ट से रिसीव किया। पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला कर हमारे गले बैठ गए कि जी भारत जो है वो मुसलमानों पे बड़ा जुल्म करता है, और एक तरीके से मोदी गवर्नमेंट को भी हमारे यहाँ बहुत बोला जाता है कि मुस्लिम हेटर्स जो है उसके अंदर मौजूद है। इस किस्म की बातें हम कर रहे हैं, लेकिन जितनी भी गल्फ कंट्रीज है, सिर्फ कतर की बात नहीं है, हर कोई जो है पीएम मोदी के साथ मिलने में इंटरेस्टेड दिखाई देता है। बहुत खुशी का इजहार होता है। और अब इस वक्त भी आप जो देखें, जैसे रिसीव किया गया, चेहरे से पता लग रहा है कि वो जो अमीर कतर है वो बहुत खुश हुए। क्या वजह है कि गल्फ कंट्रीज पाकिस्तान को नहीं सुन रही और उनको ऐसा नहीं लग रहा कि पीएम मोदी जो है वो मुस्लिम्स के पीछे पड़े हुए? देखिए, जहां तक ये मुसलमानों के पीछे पड़ने वाला ताल्लुक है, ये तो निरा प्रोपेगेंडा है। अगर इतना ही अत्याचार हो रहा हो, इतना ही बेड़ा गर्क हो रहा हो वहां मुसलमानों का, तो क्या उनके पाँव में
मेहंदी लगी हुई है या उनके हाथों में हथकड़ी लगी हुई है, वो सड़कों पे निकल के मुजाहरे नहीं कर सकते। तो ये तो बिल्कुल बेकार बात है। वहां मुसलमान औरतें बल्कि ज्यादा खुश हैं क्योंकि उनको मोदी ने बहुत सारे राइट्स दिए हैं। ये जो कतर वाली आप बात कर रही हैं कि उनके चेहरे पे बड़ी मुस्कान थी और वो बड़े हैप्पी थे और दुनिया में मोदी साहब को बड़ा रिसीव किया जा रहा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखिए आज का वक्त जो है ये ग्लोबलाइजेशन को लगा है रिवर्स गियर। इस वक्त सारी इकोनॉमीज प्रोटेक्शनिस्ट हो रही हैं, अपने अपने मंडियों को बचाने के चक्कर में हैं और अपने जो ज़िया हो रहा है पैसे का आज तक जो होता रहा है इन द नेम ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड, इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी एंड ऑल दैट, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो उसकी वजह से जैसे गाजा में जंग, यूक्रेन में जंग या कोई फड्डा पड़ जाए, और इसलिए लोग समझते हैं कि अगर इंडिया के साथ ताल्लुकात ज़्यादा अच्छे हों, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में आगे जा रहा है, अपने वेपन्स भी बना रहा है, जहाज भी बना रहा है, सबमरीन्स भी बना रहा है, तो हो सकता है कि वो एक गारंटी हो इन टाइम्स ऑफ पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंस, वो एक ऐसा मुल्क हो जिससे हमारी सप्लाई चेन सिक्योर रहे। लिहाजा अब वो शिफ्ट कर रहे हैं इस चीज को इंडिया, और इसीलिए वो मोदी जी को पसंद करते हैं। गल्फ कंट्रीज का लीडर जो है वो है सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया ने इस्लाम से अपने हाथ धो लिया। वो अब कह रहे हैं कि भाई हम अब इस्लाम का ठेका हमने नहीं लिया हुआ, हमने अपनी कंट्री को मॉडर्नाइज करना है। क्राउन प्रिंस जो है सलमान, मोहम्मद बिन सलमान MBS जिनको कहते हैं, वो सऊदी अरेबिया को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। ना सिर्फ लोगों की नजर तो पड़ती है ना, नाइट क्लब खुल रहे हैं जी, दारू बिक रही है या और चीजों पे पड़ती है नजर, लेकिन असल में वो इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग चाहते हैं कि शुरू हो सऊदी अरेबिया में। तो दूसरा जो आपको देखना चाहिए वो ये है कि गल्फ की जो कंट्रीज हैं उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है इस वक्त ईरान है, और ये जो जंग हो रही है गाजा की ये है। वो चाहते हैं किसी भी तरीके से जो है ये जंग बंद हो। अभी देखें ना, ये ओमान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यूएई के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कतर के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, GCC के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, पाकिस्तान कहाँ खड़ा? क्या पाकिस्तान की पोजीशन रह गई इस सारी गेम के अंदर? क्यों दुनिया हमें छोड़ गई? पहले हम कहते थे जी वो नहीं जी नहीं, इनके करीब नहीं जाना जी, ये हिंदू हैं। अब बताएं मुझे क्या लेंस है अरब वर्ल्ड का, कि अरब वर्ल्ड हर जो मुस्लिम मुल्क हैं वो इंडिया को किस लेंस से देख रहे हैं? इट मींस कि हमने माजी में जो सारे का सारा प्योर लेंस था देखने का, वही उन्होंने चेंज कर दिया। सो जो फ्रेमवर्क हमने लगाया हुआ था, जो फ्रेमवर्क हमने अरब वर्ल्ड के आगे रखा हुआ था, उस फ्रेमवर्क को उन्होंने उखाड़ के पीछे रख दिया। उस फ्रेमवर्क को ही उन्होंने उखाड़ के पीछे रख दिया। ठीक है सर, इसको आप इधर से आप अंदाजा लगा लें कि वो फ्रेमवर्क की क्या वैल्यू रह गई, फ्रेमवर्क की क्या वैल्यू रह गई, और फ्रेमवर्क को आप कैसे वो जो है वो देखते हैं और क्या उसमें देखेंगे और क्या करेंगे। मुझे ऐसे लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो अरब वर्ल्ड ने रियलाइज कर लिया, अरब वर्ल्ड ने रियलाइज कर लिया कि भाई हमें हर कीमत के ऊपर मजहब, नजरियात, आइडियोलॉजी की बुनियाद के बियॉन्ड होके चलना है। लेकिन अगर आप इंडिया के हवाले से देखें तो इंडिया इज थिंकिंग फ्रॉम एन आइडियोलॉजिकल लेंस। इंडियन लीडरशिप की जो फॉरेन पॉलिसी है दैट इज ऑन आइडियोलॉजिकल लेंस है। लेट्स नॉट अंडर एस्टिमेट दिस। नरेंद्र मोदी फॉर एग्जाम्पल, उनके बारे में जो व्यू है या उनके बारे में जो वो जैसे कहते हैं ना तासुर है, तासुर वही है कि अब वो जो इंडियंस को व्हेन दे आर एट होम उनको कहा जाता है, मुसलमान जो है वहां पे उनको ये कहा जाता है कि तुम्हारा इग्नोर द मुगल्स, जैसे वो सारी की सारी मुगल हिस्ट्री को खत्म करना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप। वो कहते हैं भाई हमारा इनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये हमारे थे ही नहीं, ये आए थे, इन्होंने हमें कन्वर्ट किया, ये हमारे लोगों के अंदर मुसलमान, इन्होंने मुसलमानों को बनाया और एक सेपरेट मुल्क बना दिया। तो इस बार डिफेंस सिस्टम पर इतना बड़ा बजट रखा गया है भारत के द्वारा, जिसको देखकर पूरा पाकिस्तान के लोग हैरान है। पाकिस्तानियों को पता चल चुका है कि भारत जो है डिफेंस के सिस्टम में कितना पैसा लगा रहा है, कितना जो है
मजबूत जो है वो डिफेंस सिस्टम आ रहा है। भारत जो है चौथे नंबर पे भारत की सेना आ रही है, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान की आर्मी हैरान है। बोलते थे कि नंबर 1 की आर्मी जो है अब पैंट गीली होती नज़र आ रही है, क्योंकि भारत में वो लोग बहुत ही जो है बोल रहे थे कि अंदर जज्बा है, तो हमारे पास आइटम बम रखा है। तो पीएम मोदी ने भी बोल दिया है कि तुम्हारे पास आइटम बम रखा है, तो हमारे यहाँ कौन सा जो है दिवाली पे रखा हुआ है, हमारे पास भी आइटम बम रखा है। आइटम बम की संख्या आपको बता दें कि पाकिस्तान से ज़्यादा जो आइटम बम जो है वो भारत में बना हुआ है। पिछले समय कई साल पहले जो है पाकिस्तान में घास खाकर जो है वहाँ पर आइटम बनाया जा रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर जो है रोटी खाने तक की नहीं है। और भारत जो है लगातार हर साल में ज़रूर एक नया जो है आइटम बम बनाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में जो है किसी प्रकार का जो है आइटम बम नहीं। तो पाकिस्तान के अंदर जो है साल भर के अंतराल में जो है कोई आइटम बम नहीं बना है, हालांकि भारत में बना हुआ है। भारत की संख्या आइटम बम की ज़्यादा है पाकिस्तान के मुकाबले, ठीक है। लेकिन भारत का एक ही रास्ता है कि अमन और शांति का पीस बनाए रखना। हर कंट्री के साथ भारत जो है इसी बात से लेकर के जो है शांति के साथ जो है सबका जो है लड़ाई झगड़ा वार जो है रुकवाने की कोशिश जो है बराबर भारत का रहता है, ठीक है। जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान की मीडिया हैरान है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि भारत की इस समय आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है पाकिस्तान के मुकाबले। भारत और पाकिस्तान एक ही दिन आज़ाद हुए थे, लेकिन भारत कितना आगे निकल चुका है और पाकिस्तान में जो है अभी भुखमरी छाई हुई है। अभी आपको मालूम होगा कि दुबई के अंदर भारत और पाकिस्तान का मुकाबला खेला जाएगा, और दुबई के अंदर इंडियन टीम को इतना ज़बरदस्त स्वागत किया गया, इतना ज़्यादा उन्हें जो है वेलकम किया गया। भारत का झंडा लहराया गया, बुर्ज खलीफा पर भारतीय टीम को दिखाया गया, झंडे को दिखाया गया, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान की मीडिया